Students, welcome back to my channel. Let's study together. How are you all? I hope all of you must be fine and safe. So students, in the previous class we have discussed about the SST class 8 chapter 1 how, when and where. हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था या जो हमारा टॉपिक था कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में. सो डेट्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. हिस्ट्री मतलब डेट्स नहीं होता है. हिस्ट्री का डेट एक पार्ट है. ओके आपको बिल्कुल ऐसे ही समझना है. ये नहीं समझना है कि सिर्फ डेट्स और हिस्ट्री सिनोनिमस है, बट सिर्फ और सिर्फ डेट्स में हिस्ट्री नहीं समाई है. हिस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो. सो प्रीवियस क्लास में हमने अपना फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस किया था. ओके दैट हाउ चेंजेस अकर, कैसे चेंजेस हुए हैं बिफोर एंड आफ्टर. आज जो हम हैं वो हम कैसे इवॉल्व होते हुए आगे आए हैं. तो चलिए आज हम ये वाले पैराग्राफ से शुरू करेंगे. आई होप आप बेटर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं जो भी वर्ड है यहाँ पे. ये जो PDF है आप क्लियरली देख सकते हैं. ओके Living in the world, we do not always ask historical question about what we see around us. क्या कहा गया है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं हम हमेशा historical question नहीं पूछते हैं. We take things for granted as if what we see had always been in our world we inhabit. इसका मतलब ये है कि आप जब historical question नहीं पूछते, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके आसपास हैं आपको ऐसा लगता है कि शुरू से ही ये चीज़ें आपके आसपास थी. जब आपके पास में ये क्वेश्चन है कि ये ब्लूटूथ का जो हमारा हेडफोन है जिसमें एक माइक भी लगा हुआ है, तो ये कैसे आया, ये कैसे डेवलप हुआ, ये क्यों मेरे पास है, इसका क्या यूज़ है और क्या क्या चेंजेस होते हुए ये हमारे सामने आया. जब तक आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जान नहीं सकेंगे. हिस्ट्री का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़े या थ्रोन को असेंड करना या किसी भी तरीके की पॉलिसीज़ के बारे में जानना ही नहीं है. हिस्ट्री का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में आप डेप्थ से जानना चाहते हैं. ओके यस, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस. बीइंग क्यूरियस, किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होना ये बहुत ज़रूरी है. यही आपको मोटिवेटेड रखेगा और यही आपको एक इंस्टिंक्ट देगा कि आपको आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों को जानना चाहिए. Okay, watching someone sip a cup of tea at roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. किसी को आपने चाय पीते हुए देखा थड़ी पर और फिर आपने सोचा कि ये टी जो है ये कैसे बनी है, क्या रीज़न है कि लोग ये टी पीते हैं, टी कब इवॉल्व हुई, लोगों ने टी के बारे में जानना कब शुरू किया. तो आप क्यूरियस होंगे तो आप इस बारे में जानेंगे, आप गूगल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. इसी तरीके से हमें क्यूरियस रहना चाहिए हमेशा अगर हम किसी भी चीज़ को डेप्थ से जानना चाहते हैं. तो Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the ages of railways? Very good question. कि रेलवे ट्रैक को आपने देखा और आपने ये सोचा कि कैसे जो है ये रेलवे ट्रैक्स बने, कैसे ट्रेन्स ने उन पे दौड़ना शुरू किया, और जब ये रेलवे ट्रैक्स नहीं थे तो लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे कवर किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे लोग कैसे जाया करते थे विदाउट रेलवेज. सो दिस क्वेश्चन केम इन योर माइंड एंड दिस मेड यू वेरी मच क्यूरियस. ओके या Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. बिल्कुल कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियस क्वेश्चन है कि आपने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ा और आपने ये सोचा कि जब न्यूज़पेपर नहीं आए थे तो लोगों तक समाचार कैसे पहुंचता था. ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है. अगर आप दिमाग लगाएं तो आप ये बात जान पाएंगे. यू विल गेट टू नो दैट बिफोर द इन्वॉल्वमेंट, बिफोर the newspaper came into the existence, how people used to get the messages. लोगों को नई नई समाचार, नई नई जानकारियाँ एक दूसरे से कैसे मिल पाती थी जब न्यूज़पेपर नहीं था. आज तो आपके पास न्यूज़पेपर सुबह सुबह ही पहुंच जाता है, इतना बड़ा पेपर होता है, सभी तरीके की न्यूज़ उसके अंदर होती है. बट जब ये न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों की जो जानकारियाँ थी वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा करती थी. क्या ये आपने कभी सोचा है? तो यही है हिस्ट्री.
जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे, जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जान नहीं पाएंगे. गॉट इट? चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके. All such historical questions refer us back to the notions of time. But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. ये सभी historical questions हैं, ठीक है. हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. किसी भी चीज़ को बारे में जानने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. और ये कभी भी हम इन्हें प्रॉपर डेट मंथ में टर्म नहीं कर सकते. ये नहीं बता सकते थे कि इस दिन चाय का इजाद हुआ या इस दिन किसी ने पहली बार चाय बनाई. ओके. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. और कभी कभी ऐसा होता है कि डेट्स के साथ जब हम इन चीज़ों को कोलैबोरेट करते हैं, दिस क्लैशेस, दिस फॉर्म्स अ क्लैश, कि दो चीज़ें टकराने लगी हैं एक दूसरे के साथ. कैसे हम आप कह सकते हैं एक इंसिडेंट को एक प्रॉपर डेट के साथ जोड़ सकते हैं. जिन चीज़ों के लिए हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो तो बिल्कुल स्पेसिफाइड है, बट कुछ चीज़ों के साथ डेट्स क्लैश होती है. ओके. या पीपल इन इंडिया डिड नॉट बीइंग ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. दिस इज़ व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, कि एक ही दिन किसी ने चाय पी और ये नहीं हो गया कि उसने चाय का इजाद कर लिया. इजाद करते करते उन्हें लगा बहुत ज़्यादा टाइम, और धीरे धीरे टाइम के साथ में वो जो टेस्ट है वो लोगों ने डेवलप करना शुरू किया, और उसी तरह चाय हमारी एग्जिस्टेंस में आई. Okay, there can be no clear date for a process such as this. Okay, इन चीज़ों से related एक proper आप date specify नहीं कर सकते हो. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. उसी तरीके से हम एक fix date नहीं बता सकते कि किस दिन British rule establish हुआ था. आप मतलब समझ रहे हैं? It means इन चीज़ों का एक proper process है, एक प्रॉपर डेट नहीं है, एक प्रॉपर प्रोसेस है. आपको उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानना पड़ेगा, rather than focusing on the dates. Okay, yes. Or the national movement started, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो आप ये नहीं बता सकते कि इस दिन जो है क्या बोलते हैं हम कि सोसाइटी में ये चेंज हुआ, इस दिन से जो ये प्रथा है ये ख़त्म हो गई, क्योंकि पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई थी. उसके पीछे भी एक प्रोसेस है. तो प्रोसेस जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके. ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. बिल्कुल एक टाइम स्पैन में ये सब चीज़ें हुई, एक प्रोसेस में ये सब चीज़ें हुई. We can only refer to a span of time and appropriate period over which particular changes became visible. हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उस टाइम स्पैन को जान सकते हैं जिस टाइम स्पैन में ये सब चीज़ें हुई हैं. एक पर्टिकुलर डेट को हम जान नहीं सकते हैं. Okay students, so today we will be discussing here only. If you want more sessions like this, मतलब थोड़ा frequently चाहते, थोड़ा जल्दी जल्दी चाहते, तो please comment down and please let me know और किसी क्लास की SST आप पढ़ना चाहते हैं. हम 6th की भी पढ़ेंगे, 8th की भी पढ़ेंगे, and we will discuss some more important topics related to the CTAT also and for the class 8th also. And अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई कमी है तो मुझे कमेंट डाउन करके प्लीज़ बताइए. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय.